हग्स चल रही हैं, किसेस चल रही हैं, मतलब वहाँ पे सब कुछ चल रहा था। तो क्या वो भी चल रहा था जो हमें नहीं दिखाया जा रहा था? कुछ तो दिखाओ ना उनको। नहीं मतलब एग्जैक्टली मतलब आपने थोड़ा थोड़ा हमारी आवाम इतनी तरसी भी देख रही होती है, हमारी आवाम टू हॉट टू हैंडल। नेटफ्लिक्स के ऊपर टू हॉट टू हैंडल आता है और नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है पाकिस्तान में। शो का फॉर्मेट था, आप लोगों को अलाउ था, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आप लोगों को रोका नहीं गया। इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बैठे में आपको जो दिखाना है आप दिखाओ। रिएक्शन शॉकिंग था वहाँ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कि भाई उनको गर्दन काट देंगे तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे और उनको यहाँ आना नहीं चाहिए। कोई तो ब्लैंक स्पॉट होगा, जो होना है वो वही हो सकता है। अच्छा तो या तो दोनों मिलके कपड़े धो या एक दूसरे को धो। जो हो रहा है वहाँ भी हो रहा है। नीज के नीचे भी टांग है, ऊपर भी टांग है, तो क्या लॉजिक है यहाँ तक पहने या इसका रीजन ये था कि जब आप सोफे पे बैठते हैं जी तो ऑलरेडी जो चीज नीज से ऊपर होती है तो वो और खिंच के ऊपर आ जाती है। ठीक है, फातिमा की ड्रेसेस की बड़ी हाइप बनी थी क्योंकि उसके कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे थे। नेगेटिविटी हमारी आवाम देखना चाहती है मेजरली और उसको मजा करना चाहती है। क्या शादी ही सब कुछ है? लोग बिना शादी के भी प्यार करते हैं, बिना छुए भी मोहब्बत करते हैं। मर्द ये सोचता है कि ये पैरों पे खड़ी हो गई फिर तो 100% छोड़ के जाएगी। तो इतना रखो ना हिम्मत कि जब तुम गलत, मैं इस बात की हिम्मत रखता हूँ। ठीक है, इफ आई एम डूइंग सेक्स विद एनी गर्ल आउटसाइड तो मैं इतना दम रखूं कि मेरी अगर बीवी आके बोले कि मैंने भी किया है तो मैं ठीक है यार मैंने भी तो किया है। जब ऐसे लड़कों की शादी होती है तो उनका एक ही कंसर्न होता है, मेरी बीवी वर्जिन हो। वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्द क्योंकि वो खुद ये गलत कर रहा है तो उसका सबसे पहले होता है ये तो नहीं कर रही है। मेडिकल साइंस भी इस चीज को कन्फेस नहीं कर सकती कि औरत वर्जिन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट जेन पॉडकास्ट। और लाजवाल इश्क की बात करें तो इश्क तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऑन स्क्रीन दुनिया के सामने इश्क करना ये एक बहुत कंट्रोवर्सी बनी। पाकिस्तान में बड़े लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि हमारे मुल्क में इस तरह का कंटेंट जो है वो नहीं चलना चाहिए और लोगों ने कहा कि पैमरा को कांटेक्ट करें, इस शो को बंद कराएं। लेकिन इवेंचुअली जो है वो शो ऑन एयर हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन लोग जो थे वो पाकिस्तान के थे और उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, शराज अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लाजवाल इश्क की बात करें तो उस बारे में मुझे बताएं कि आर्किटेक्ट से लाजवाल इश्क का सफ़र आपको किस तरह ऑफ़र हुई और आप ओके थे, लाइक आपने कहा कि डन, कोई इशू नहीं है, मुझे मैं कौन सा किसी को जवाब दे हूँ तो मैं कर सकता हूँ। लाजवाल इश्क का सफ़र इस तरह से हुआ कि बेसिकली ऑब्वियसली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ, अपनी कंपनी है, सब कुछ है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी जो है ना एक जगह ट्रैवल कर रहा था। ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे। ठीक है। और मैंने कहा यार थोड़ा सा ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं। अच्छा। तो इन द मीनवाइल मुझे एक स्टोरी नजर आती है, हमारे पुराने कोऑर्डिनेटर थे, क्योंकि मैं फैशन साइट पे काफ़ी रहा हूँ, ऑलरेडी मीडिया में थे, ऑलरेडी था। ठीक है। तो मगर सिर्फ अपने शौक के लिए। ठीक है। तो मैंने एक स्टोरी देखी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा इसका क्या सीन है? उन्होंने कहा यार तुम भी अप्लाई कर दो, स्क्रीन टेस्ट दे दो आके। मैंने स्क्रीन टेस्ट दे दिया। अच्छा, दैट्स इट। उसके बाद पता नहीं था कि उन्होंने कहा कि भाई आपको एक जूम मीटिंग करनी है और जूम मीटिंग के अंदर आपको, तो अब तक हमें लग रहा है कि बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, हमें कौन सिलेक्ट करेगा? आपको था कि नहीं होगा? हाँ, मुझे 100% श्योर था कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो फिर जब जूम मीटिंग हुई और जूम मीटिंग के बाद फिर जब हम लोग बैठे तो वहाँ पे एक बीच में ट्रांसलेटर था, दूसरी तरफ जो है वो टर्किश प्रोड्यूसर थे। तो फिर देन आई रियलाइज कि नहीं आए, दिस इज समथिंग हैपनिंग, हाँ ये कुछ हो रहा है ना। और फिर उन्होंने हमसे इंटरव्यू वगैरह लिया सारा, हमने सारी चीजें बताई, तो उन्होंने कहा 2 दिन बाद आपको जवाब देंगे। ठीक है। और उन्होंने नेक्स्ट डे जवाब दिया कि यू आर सिलेक्टेड। ओके। डॉक्यूमेंट मेरे रेडी थे, मैंने सबमिट किए, 12 दिन में वीजा। उस टाइम आप यूके में थे? नहीं, उस टाइम हम यहीं पे थे, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपका वीजा आ गया? वीजा आ गया हमारा। आपको शो का फॉर्मेट पता था, डिटेल पता थी कि इस शो में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? हाँ, शो का फॉर्मेट जब उन्होंने हमसे फर्स्ट टाइम बात की तो उन्होंने हमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी थी कि जब हमने पूछा कि किस तरह का, तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने टू हॉट टू हैंडल देखा है, पिंक पिलर देखा, मैंने कहा वो तो बहुत ही बोल्ड है भाई, मैं तो इतना बोल्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं ये टर्किश शो है। हाँ। और टर्किश भी इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मतलब आपने सोचा कि बोल्ड है, मैं नहीं कर सकता? हाँ, मैं नहीं कर सकता, अगर इतना बोल्ड है तो मैं ये चीज़ें नहीं बेयर कर सकता। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं टर्किश शो है और एक तरह से पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, बस वहाँ पे कपल्स को एक दूसरे को जानना है। ठीक है, दैट्स इट, जानना है। तो मतलब आपने सोचा कि चलो मुझे लाइफ पार्टनर मिल जाए वहाँ पे? हाँ, हो सकता है कि अगर आपको किसी इंसान को जानना शुरू करें और जिंदगी आपको एक और मौका देती है और आप एक दफा देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीज को, जी, तो उस टाइम आप रिलेशनशिप में नहीं थे? नहीं, किसी चीज तो आपने कहा ओके, तो आपने किसी से पूछा फैमिली में? क्योंकि जो शो का फॉर्मेट था, जैसे ही फर्स्ट एपिसोड बल्कि उसका प्रोमो ट्रेलर जैसे ही अपलोड हुआ तो यहाँ पे तो तहलका मच गया।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, तो क्योंकि फिर मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था अपने घर ठीक में, है। मैंने अम्मी को बताया ही नहीं अच्छा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अम्मी कहती कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा अम्मी हाँ मैं टर्की जा रहा हूँ, कहती किससे, अच्छा मैंने काम से जा रहा आपने इसलिए नहीं बताया कि डांट पड़ेगी? हूँ। नहीं ओके डांट नहीं पड़ेगी, मगर ठीक फिर है उनको एक्सप्लेन बहुत करना पड़ेगा। ओके और मैं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को या अपनी बहनों को या अम्मी को हाँ सरप्राइज दूँ ओके कि मैं एक इतना बड़ा शो टर्ने ये टर्की जा कैसा रहा हूँ। सरप्राइज था? मुझे नहीं पता था कि वो सरप्राइज बड़ा शॉकिंग होगा, अच्छा आपके लिए भी क्योंकि शॉकिंग था? रिएक्शन शॉकिंग था वहाँ जी पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, ठीक है कि भाई इनको गर्दन काट देंगे तो ये हाँ कर देंगे तो वो कर देंगे और उनको यहाँ आना नहीं बिल्कुल चाहिए, ऐसे इस ठीक तरह है की बातें जो थी ठीक ना, है तो दैट मेक्स माई मॉम वरिड। ओके सिर्फ ये बातें, इसके उसके अलावा अलावा मैं जो कर रहा हूँ वहाँ पे उनको मैं अगर टू और टू हैंडल भी कर लेता तो वो कहती तुम्हारी जिंदगी है भाई, ओके मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी थी फैमिली को, मेरी मॉम को इस चीज़ को मतलब ठीक है अगर कहेंगे भाई तुम इस एज पर हो जिसमें हाँ तुम जी अपने अच्छा बुरा सब जी समझते हो, बिल्कुल तो मैं कौन होती बात, तुम पोर्ट्रे अपने आप को खुद कर रहे हो ना, ठीक है तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, मतलब जो आपको अच्छा फैमिली लगे उसको- प्रेशर नहीं था? कुछ नहीं था जब ऐसा। वहाँ पे आप एंटर हुए और आपको कहा गया कि आपने अपना लाइफ पार्टनर जो है आपने ढूंढना है करना है, तो फिर आपने लाइबा को चूज किया? नहीं बतूल को चूज किया आपने, उनको चूज किया, उसकी रीजन क्या थी? वहाँ पे तो और भी खूबसूरत, इवन खूबसूरत ड्रेसिंग में लड़कियां थी, उनसे ज्यादा खूबसूरत ड्रेसिंग में लड़कियां वहाँ मौजूद थी, तो आपने बतूल को क्यों चूज किया? असल में जब मैं वहाँ गया तो ऑलरेडी वहाँ पे एक लड़की तो सेलेक्ट हो चुकी थी ठीक जिसका है नाम उरूज था, है अच्छा ना, क्योंकि मुझसे पहले एक लड़के ने, सिलेक्ट हो चुकी थी डेटिंग के लिए? हाँ मतलब हम एक दूसरे को जानने के लिए, हाँ मतलब हाँ वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को ठीक है सेलेक्ट कर चुके डेट हैं। करेंगे हाँ वो डेट हाँ करेंगे या बैठ के बात करेंगे या जो ओके भी करेंगे। ओके इसी तरीके से जब मैं गया वहाँ पे तो वहाँ हम्म 4 लड़कियाँ खड़ी हुई थी ओके और उन चारों में एक मुजन्नत, फातिमा, लाइबा और बतूल। ठीक है तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे मैंने हर पॉडकास्ट में ही कहा कि बतूल वॉज द पर्सन जो मुझे ज़रा देख नहीं रही थी। इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई हाँ शराज, इसकी क्यों? लॉजिक समझ में ये नहीं आई क्योंकि मुझे ये पता चला, ये लगा कि शायद, अब इतना तो समझदार मैं भी हूँ कि हाँ अगर एक इंसान किसी को देखता ही नहीं है ना, हाँ तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग एल्स, ठीक कि है शायद वो किसी को ऑलरेडी शो में जानती हो ओके जिसकी वजह से वो उसके साथ अपना ओके कपल अप करना मतलब उसने चाहती अपना हो। ब्रेन बनाया हुआ था कि मैंने किसके साथ, ये मेरी सोच थी जो आपकी मैं सोच सोच रहा थी, था, तो ठीक मैंने है कहा फिर अब जब उसने नहीं देखा और जब चांस भी मुझे ही मिला गया कि या तो आप किसको लोग पसंद कर लें या फिर शिराज किसी एक को अच्छा पसंद शिराज करेंगे। ऐसे तो नहीं आपकी ईगो हर्ट हो गई कि इसने मुझे नहीं देखा अब मैं इसी को चूज करूंगा? मैं इस बात से इस तरह से कहूंगा कि हाँ ईगो समटाइम्स हर्ट होती है, ओके होती है कि ठीक भाई है सभी देख रहे हैं तो आप क्यों नहीं देख रहे हो, आपने सिर्फ 2 झलक देखा, हाँ तो जब आपने 2 झलक देखा तो मैंने कहा लेट्स डू इट, ओके ठीक है ठीक ना, है तो अब मुश्किल है तो तो चलो। इसके अलावा उसकी बतूल की कोई चीज पसंद नहीं आई आपको? ओवरऑल उसका जो देखें अभी तो बात भी नहीं की, हाँ फर्स्ट टाइम आप एक जगह इंटर होते लुक्स हैं, है हाँ अब आप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में इंटर होते हैं और रेस्टोरेंट में हम्म आपको कोई लड़का दिखा हुआ है तो आपको एक झलक, चाहे कितना ही बड़ा हसीन बिल्कुल लड़का बैठा ऐसे हो, बट आपको एकदम से बस सिर्फ आपको एक झलक में अच्छा हाँ लगेगा कि हाँ यार ये अच्छा है। बिल्कुल अब वो कैसा है क्या है वो ठीक तो है बात करने के बाद ठीक पता है चलेगा ना, तो बस उस वक्त तो यही चीज़ थी ठीक कि है भाई हाँ ठीक है दिखने में सही लग रही है और ये इसने ये किया है तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता अच्छा सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप वहाँ पे एंटर हुए और जो लड़कियों की ड्रेसिंग थी हूँ। क्या जजमेंटल हुए थे? मैं शायद जजमेंटल नहीं हुआ था अच्छा क्योंकि ऑलरेडी मैं बाहर पढ़ा है, बाहर लिखा है, मतलब इंग्लैंड रहा हूँ, ठीक दुबई है रहा हूँ और फिर ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, ठीक है तो मेरे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि ठीक बहुत है चीज़ें दुनिया में ज़िंदगी में देख ली हैं। ठीक है तो और जो जैसी चीज़ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं खुद भी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहा हूँ, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा टाइम शर्टलेस घूमना है आपने, ओके ठीक है ना। मैं अपने शूट्स करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो वो आपको ऐसी शूट्स मिल रहे ठीक होते है हैं, तो मेरे ख्याल में कि अगर वो कोई ऐसा चीज़ वहाँ पहने हुए भी थे एट दैट टाइम तो मैंने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया। लेकिन आगे बढ़ के हमने शो में देखा कि आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगी। हाँ आपने बतूल को बोला कि आप उसको आपको पसंद नहीं आ रहा जो वो पहन रही हैं, जो वो स्टाइल कर रही हैं, जबकि आपको पता था कि शो में तो यही होने वाला है, इसी तरह की ड्रेसिंग होगी, इसी तरह की स्टाइलिंग होगी, तो इस तरह एकदम आप चेंज क्यों हो गए, पॉसेसिव हो गए उनके लिए? मैं बताता हूँ आपको कि जब हम गए जी तो जो वो पहनी थी मैंने कोई जजमेंट पास नहीं की, हाँ उस वक्त और नहीं की बिल्कुल ऐसा ही मैंने आगे आने वाली भी 10-15 एपिसोड्स तक जी कोई भी ऐसी बात नहीं की। ठीक है तो जो पहन रही थी ओके था। हाँ द मोमेंट हमारा टीजर आता है, हम्म द मोमेंट हमारी पहली एपिसोड आती ठीक है है, तो सबसे बड़ा बैकलैश जो आता है जिसकी बेसिस पे सारे घरों से कॉल्स आती हैं, सारी जगहों से कॉल्स आती अच्छा हैं अच्छा 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 कि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और जो बैकलैश आ रहा है वो ज़्यादातर बैकलैश जो आ रहा है वो कपड़ों पे आ रहा है, जी लड़कियों पे बात हो रही है। जी बिल्कुल जब लड़कियों पे बात शुरू हुई तो उस वक्त तक मैं अपने पार्टनर से कनेक्ट हो चुका था, ठीक है तो ये मेरा अपना पर्सनल कंसर्न था कि देखो तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर इन कैमरों के सामने इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करो,
जो चीज कल को तुम्हारी अगर कोई मीम बन गई, जिस तरह से स्टार्टिंग के अंदर ही फातिमा के कपड़ों के ऊपर मीम बन गई जी बिल्कुल, और टिकटॉक पे आ गई थी, बिल्कुल, तो मैंने कहा तुम्हारी कोई मीम बन गई और टिकटॉक पे आ गई, तो मैंने कहा तुम्हारी पर्सनल जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की वो हाँ, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, शलवार कमीज पहनी हुई हो, ये चीजें कर रही हो, तो तुम वो नहीं करो क्योंकि ये वाला सारा कंटेंट पूरी जिंदगी यहाँ पड़ा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये कंसर्न मुझे मिसोजिनिस्ट बनाता है और मुझे अगर ये Narcissist कंसर्न मुझे बनाता नार्सिसिस्ट है। बनाता है तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी पॉइंट पे तो आप हर हाल में औरत को जो है सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि उसकी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे, लोग कोई नहीं होते कुछ कहने वाले। मैंने ये भी कहा, बतूल तो आपकी पार्टनर थी। मैंने ये भी कहा जी, क्योंकि मैंने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता पर्सनली कि तुम्हारी रिस्पेक्ट में थोड़ी सी लेकिन वो तो रिकॉर्ड हो चुका था ना शिराज, आपको तो फर्स्ट ब्लिंक में ही पता था कि शो में क्या होने वाला नहीं है। तो शो में होने वाला है, मगर हाँ। ये थोड़ी पता था कि शो के ऊपर इतना बड़ा बैकलैश पाकिस्तान से आ आप जाएगा। पाकिस्तानी लोगों को जानते हैं, आप हमारे कल्चर को जानते हैं। जानते तो बहुत कुछ है हम हाँ। लोग, मगर जिस तरह से हम बाकी भी जो चल रहे होते हैं यहाँ पे, जो हमारे डिफरेंट ड्रामाज आते हैं, ड्रामाज में भी आजकल मैक्सी पहनना, वो चीजें करना, उसके नीचे वो लेगिंग्स पहन लेती हैं, बस ठीक है, यहाँ तक की फ्रॉक वो भी पहन लेती, नीचे लेगिंग्स पहन लेती हैं, है ना, तो वो चीज एक्सेप्टेबल होती है। बतूल या किसी भी लड़की की आपसे शादी होती है तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे हाँ, इस तरह की ड्रेसिंग करना? अगर वो मेरे साथ है जी। और वो कैमरे ऑन कैमरा तो वो आपके साथ ही थी ना? ऑन कैमरा तो लोग तो उसकी वीडियोस नहीं बना रहे ना। ओके, वो कैमरे के ऊपर तो कोई उसके पास आके उसकी कोई वो चीज ऐसी चीज नहीं डाल देंगे कि अल्लाह ना करे उसकी कोई बॉडी का पार्ट यहाँ तक नजर आ रहा है और वो ठीक फिर है। कैमरे में चली जाए और वो उसकी मीम बन जाए, ठीक है, जिस पे लोग इतनी गंदी गंदी गालियां यूज कर रहे हैं। ठीक है। एक और एक बंदा है जो कि बहुत ही पंजाब साइड का है, शायद ठीक वो है। गांव देहात साइड का है, वो गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी गालियां, तो ये कंसर्न देखिए जब ट्रेलर आया था तभी हमें पता था कि इस शो में क्या होने वाला है, मीम्स बनेंगी, लोग गालियां देंगे, लोग अपना फीडबैक देंगे, आप नहीं रोक सकते। तो देखिए हमें तो ट्रेलर के ऊपर ही जी। सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, जी, तो हमें ट्रेलर मिला, ट्रेलर के बाद घरों से कॉल, फिर जब शो स्टार्ट हुआ जी। हम वहाँ मौजूद थे, जी, ठीक है, तो जितना एज अ, क्योंकि मैं कनेक्टेड था, ठीक है, मैं जेन्युइनली कनेक्टेड था, मतलब आप इमोशनली मैं अटैच हो गए इमोशनली थे अटैच बतूल से। था, ठीक है, इसीलिए मैं अपने पार्टनर का ख्याल रख रहा था। अगर बाकी लोग अटैच नहीं थे तो ये उनका मसला था, ठीक है, ये मेरा मसला। और अगर मुझसे आयशा उमर ने पूछा भी कि शिराज, आप कोई मुझसे पूछेगा शिराज तुम्हें लड़की कैसे अच्छी लगती हाँ है, जी, है ना, जी, तो मैं कहूँगा मुझे लड़की अच्छी लगती है जो खूबसूरत सा पटियाला शलवार कमीज पहनी हुई हो, चूड़ीदार पजामा पहनी हुई हो, यहाँ भी heels वैसे पहनी ना हुई, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है ना? कुछ चीजों में। मैंने मेरी कहा, बात सुने, अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगती है आपको, मेरी बात सुने, वो जो बतूल पहनना को चाहती आपने पहने। छोटे कपड़ों में पसंद किया। अगेन मैंने कहा हाँ। ना कि मैंने छोटे कपड़ों में ही पसंद किया, हाँ। और मुझे इससे कोई एतराज नहीं क्योंकि वो उसकी चॉइस है। जी, मैंने कहा मुझसे अगर कोई मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। पूछेगा कि आपको क्या पसंद है, जी, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बता लेकिन सकता हूँ आपने उनको रोका भी उन कपड़ों ना। पहनने रोका सिर्फ इस वजह से कि शो के अंदर जो मीम फातिमा की बन के बाहर आ जी, गई जी, थी, तो वो देखने के बाद मैंने कहा कि प्लीज ये चीज क्या उन्होंने आपकी बात मानी? शुरुआत में वो चीजें क्लैश पे गई, ठीक है, फड्डे पे भी गई, हाँ, मगर एक सेमीफाइनल के अंदर बतूल ने आयशा उमर के सामने इस चीज को कन्फेस किया। शिराज का जो चीजें थी बताने के जो रीजंस थे वो मुझे समझ में आए, ठीक है, और फिर मैंने अब उस चीज के ऊपर हम लोग एक चीज पे बैठ गए कि ठीक मैं क्या चीज कहाँ तक पहनूं। ठीक है, उसके बाद भी बतूल को मैंने सिर्फ एक चीज की रिक्वेस्ट की, बतूल सिर्फ और सिर्फ अपने जो तुम्हारी नीज हैं इससे नीचे पहनो। अच्छा, ठीक है, नीज के नीचे भी टांग है, ऊपर भी टांग है, हाँ, तो मगर क्या लॉजिक है, यहाँ तक पहने या इसका वो रीजन यहाँ तक पहने? ये था कि जब आप सोफे पे बैठते हैं जी, तो ऑलरेडी जो चीज नीज से ऊपर होती है तो वो और खिंच के ऊपर आ जाती ठीक है, ठीक है ना, तो फिर हमारे कैमरेज इधर से भी हैं, उधर हाँ से जी। भी हैं, हर जगह से हैं, हाँ जी, तो अल्लाह ना करे कोई गलत एंगल से कैमरा ओके। किसी चीज को कैप्चर कर ठीक ले है। और फिर वही कैप्चर कोई मीम बनाने वाला कैप्चर मतलब कर आप ले। सिर्फ कंसर्न थे इज्जत के लिए सिर्फ कि उसकी कंसर्न इज्जत रिस्पेक्ट के रहे। लिए, सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन, ठीक है, बस। तो इसके अलावा आपकी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी हुई और आप रोए भी, जोर जोर से रोए बतूल के लिए, वो हाँ, क्या था? वो ये था कि मुझे जब वो अपसेट होती थी हाँ जी, तो शायद मैं इमोशनली अटैच था उससे, हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि, और मेरे पास उसके अलावा कोई था नहीं वहाँ ओके, पे, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा एक फेज से गुजर रहा था। जी, अगर मेरी तबीयत खराब हो रही जी। है तो बतूल वॉच देयर, ओके, अगर मेरी कोई चीज़ भी हो रही है ऑफ स्क्रीन भी, हाँ, तो मुझे भूख लगती है और अगर हाँ। खाना टर्किश खाना अच्छा नहीं आया है हाँ, तो बतूल बिल्कुल तैयार हालत के अंदर मेरे लिए पराठे बनाती मतलब वो थी। केयर कर रही थी तो आप। वो मेरे साथ जब इस तरह खड़ी हुई थी तो मुझे उसका एक, जब वो रोती भी थी ना या हाँ। परेशान होती थी हाँ, तो मैं उसके पीछे पीछे भागता था। अरे ओके,
हाँ, आप अटैच हो गए थे। मैं अटैच हो गया था उससे कि भाई मैं उसके पीछे भागता था, अच्छा ठीक खत्म है। करते हैं, बात को खत्म करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट ठीक है। करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ऑन द अदर हैंड एक तरफ आप उनके लिए बहुत रोए और दूसरी तरफ आपने कहा ईगो में मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता, ये हाँ, क्या था? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ये हाँ। ऐसा था कि मैं बतूल को शुरू दिन से लेके आखिर जी। तक एक ही चीज़ को जी। रिक्वेस्ट करता रहा, और जिन लोगों ने शो देखा हाँ है जी। वो ये बात मानेंगे कि शिराज हमेशा बैठ के बात करता जी। है। शिराज चीखता नहीं है, ठीक है। शिराज कभी भी लाउड नहीं करता। हाँ। और उस दिन की जो कंडीशंस थी जी। वो कुछ ऐसी थी कि शायद तूबा ने भी अपनी लाइफ में बताई थी एक चीज़ अपने पॉडकास्ट में कि एक हमारा कंटेस्टेंट ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको बाकायदा हमें कट कर दिया गया क्योंकि उसकी सांस नहीं आ रही थी, वो एकदम से It was उसका you. हाँ, इट वाज मी, ओके। ठीक है ना, क्योंकि बतूल से मेरी पूरे दिन से बात नहीं हो रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था, ओके। मेरी नींद पूरी नहीं हुई ठीक थी, है। और एट सर्टेन टाइम जब मैं रात के शूट पर आया तो मैं कोलैप्स कर गया। रीजन वाज बतूल। रीजन वॉज के मैं बिल्कुल कब तक मैं ऐसे बैठा रहूं, और मुझे एंजाइटीज हो गई, ठीक है। ठीक है ना, कि बंदा बात ही नहीं कर रहा, हाँ, मुझसे खत्म कर issue लो ना क्या यार, है, इशू क्या क्या, problem? खत्म कर लेते हैं यार, हाँ, चैप्टर क्लोज ठीक करते है। हैं। और जब मेरी तबीयत खराब हुई जी। उस वक्त भी पूरा कट हो गया, हाँ। डॉक्टर आ गए, चीज़ें आ गई, ठीक सब है। हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर लो था, मेरी हार्ट बीट लो हो गई थी, ठीक मुझे है। सांस नहीं आ रही थी, अब कुछ हुआ वहाँ पे, सब लोग मेरे पास आए, बट बतूल वो स्टैंडिंग फार अवे। ओके। तो लोगों को ये नहीं पता ना कि वो जो गुस्सा था, जो मैं रिटेलिएट हुआ ठीक है। इतना ज़्यादा, और जब मैं दोबारा वापस कट हुआ, हाँ। शो हम वापस गए, तो मैंने टेबल पे बैठ के मैं ये बात भी बोल रहा था ठीक है। कि बतूल मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आज तुम्हारी ज़िंदगी में। मतलब वो आपके पास नहीं आई? वो नहीं आई आपसे थी मेरे पूछने पास, के और फिर वो लिए, ठीक बाद में आई जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। तो उस दिन मैंने टेबल पे बैठ के ये बात बोली, तो वो फिर दोबारा मैं दिखाया कि मैं स्टेयरकेस पे बैठा हुआ, दोबारा से कन्वर्सेशन करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर उसने एक और बात कही, कोई दूसरी बात पकड़ के एकदम खड़ी हो गई, ओके। जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया कि तुम सुनो तो सही बात को यार, ओके। है ना। वो सिर्फ मतलब एक आपको ही लगा दफा, कि वो आपको केयर नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ शो पे अपना परफॉर्म कर रही हैं? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बताऊं कि अगर कोई मुझसे बोले कि वो सिर्फ शो की हद तक था उसका, और शो में उसने वो तुम्हारा इस तरह किया वैसा किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा दिल जानता है और मेरा रब जानता है, लेकिन ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वहाँ पे फेक कर रही थी, मगर जो उसने बाद में बाहर आके जिस तरह से बिहेव करना जी। शुरू किया, वो शायद उसका एक मे बी पॉसिबल उसकी जो एंसेस्टर्स प्रेशर होता है, एक रिलेटिव प्रेशर्स होते हैं, शायद उस वजह से उसने इस रिश्ते को दोस्ती में भी नहीं रखा। अच्छा, उन्होंने दोस्ती में भी नहीं रखा। अगर वो चाहती तो क्या आप लोगों की आगे रिलेशन चल सकता था बाहर आके? अगर वो चाहती तो शायद ये चीज आगे proceed मतलब हो आप सकती। विलिंग थे? हाँ, अगर वो ये उनके चाहती साथ? तो शायद ये चीज आगे प्रोसीड हो सकती, ठीक है। मगर उसने भी नहीं चाहा शायद, हाँ। और शायद उसकी जो तरफ से प्रेशर था, उसकी रिलेटिव्स प्रेशर्स थे, फैमिली प्रेशर थे, जिसकी वजह से उसने फिर एक दोस्त भी नहीं समझा मुझे तो। अच्छा, शो का फॉर्मेट की अगर बात करें, अभी आपने कहा कि छोटे कपड़े, आप भी इरिटेट हो रहे थे, जो भी फॉर्मेट था सारा, हग्स चल रही हैं, किसेस चल रही हैं, मतलब वहाँ पे सब कुछ चल रहा था, तो क्या वो भी चल रहा था जो हमें नहीं दिखाया जा रहा कुछ था? तो दिखाओ ना उनको। नहीं, मतलब एग्जैक्टली, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा हमारी आवाम दिखाया। इतनी तरसी भी देख रही होती है, हमारी आवाम टू हॉट टू हैंडल। Okay. नेटफ्लिक्स के ऊपर हाँ, हाँ। टू हॉट टू हैंडल आता है, और जी। नेटफ्लिक्स पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है पाकिस्तान में। तो मतलब आप दिखाना 8 चाहते महीने हैं? नहीं, मेरी बात तो है कि देखें, मुझसे पूछा आपने किस किया, नहीं, मैंने साइड हक किया। मैंने इसको जब विश करते हैं आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी हाँ। दोस्त को, तो मैं अपनी रियल लाइफ में अपनी दोस्त को भी ऐसे ही हक करता हूँ। मतलब सही है। कोई से वो नहीं था, डिफरेंस नहीं था प्यार में। बतूल को भी आप वैसे ही हक कर रहे हैं और अपनी फीमेल दोस्तों को भी ऐसे ही। दोस्त फीमेल फ्रेंड वो जो तो आपकी होती लव है, थी ना एक तरह से। हाँ, तो मतलब हग इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज। साइड हग्स दे रहे हैं या साइड हग ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो हमारे नॉर्मल। कल्चर में एक्सेप्टेंस नहीं है ना शराब? हमारे कल्चर में तो बहुत कुछ एक्सेप्टेंस नहीं है, मगर वो बहुत कुछ से भी आगे बहुत कुछ जा चुके हैं हम लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी हम इसी पॉइंट पे रहते हैं, साइड हग्स, किसेस, इसके अलावा क्या क्या किया आप लोगों ने जो हमें नहीं दिखाया गया? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब हमारा कट होता था, जी, उसके बावजूद भी वहाँ पे हर जगह कैमरे ऑन रहते थे। यही बात है ना, बिग सही बॉस है। में भी जब वीना मलिक एशमी के साथ थी, कैमरास ठीक है। ऑन थे और जो हो रहा था हम देख हाँ, रहे थे। मगर हम वो कैमरे ऑन रहते थे। हाँ। अब अगर उस कैमरे के कोई ये सोच के कोई ये करना चाहता भी होगा ना कि यार चलो हमारी केमिस्ट्री तो बन गई है, चलो थोड़ा सा ही सही, कोई तो ब्लैंक स्पॉट होगा। ब्लैंक स्पॉट थे, हाँ, मगर एग्जैक्टली। उन ब्लैंक स्पॉट पे किसने क्या किया मैंने नहीं देखा पर्सनली। आपने क्या किया? नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं उन स्पॉट्स पे, क्योंकि मैंने अपने कपड़े ही नहीं धोए। अच्छा। सही है ना, मतलब ब्लैक स्पॉट वो है जहाँ पे कपड़े धुलते जहाँ हैं। कपड़े धुलते थे वहां पे कैमरा नहीं था, तो वहाँ जो ठीक है होता ना? था वहाँ होता था। जो अगर जो होना है वो वहीं हो सकता है। अच्छा,
तो या तो दोनों मिलके कपड़े धो या एक दूसरे को धो। जो हो रहा है वहां भी हो रहा है। वहीं पर होना है। मगर अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा, और अगर किसी ने रात की तारीकी में कपड़े धोए आपने देखा नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर बताना चाहता तो मैं ये बोल सकता था कि हाँ, किसी तो ने आप किया। बता सकते हैं, आप बता दें। अगर मैंने देखा हाँ होता जी। तो मैं बोल देता कि हाँ भाई किसी ने किया है, हाँ मैं जी। नाम नहीं बता रहा। हाँ जी, ये तो कर सकता हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा तो किया होगा किसी ने। अगेन वही बात है कि मैंने पर्सनली नहीं देखा, हो सकता है किया हो। जब ऑन एयर इतना हो रहा है तो ऑफ एयर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना मैं वहाँ वही पे। कह रहा हमारी आवाम यही क्रिटिसाइज कर रही है कि आखिर क्या था वो। हाँ कि ये करा ही क्यों नहीं ये इन्होंने? हाँ मतलब क्यों नहीं कर रहे? करो ना। कह रहे हैं इससे ज्यादा जो था वो हमें दिखाया क्यों नहीं। वही मेरी लास्ट एपिसोड में मैं उसको बोलता हूँ ना ईमान को, मैंने ईमान को मैं फ्लर्टिशियस नहीं है, मैंने कहा तो भाई तू कर ना फ्लर्ट सबके साथ, क्यों नहीं कर रहा है? कर ना। ये शो बना ही इसलिए, सब कुछ करो यहाँ पे। अच्छा, तो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली नहीं देखा, और अगर किसी ने किया तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। ठीक है, क्योंकि कपल अब तो अब थे भाई, कपल तो थे, यही तो क्वेश्चन है कपल ना, अब तो अब कपल थे। हाँ। और अगर आप ऑफ स्क्रीन जाके कुछ कर भी रहे हैं तो भाई मुझे और जो शो का फॉर्मेट था आप लोगों को अलाउ था, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई देखिए, आप लोगों को रोका नहीं गया। इंटरनेशनल फॉर्मेट पे बैठे में, ठीक है, आपको जो दिखाना है आप दिखाओ। ओके, टर्किश ने थोड़ी रोका है। बिल्कुल, टर्किश बहुत ज्यादा क्या करेगा, वो काट देगा वो सीन। ऐसे अगर ऑन स्क्रीन मैमूना ने यहाँ प्यार कर हाँ लिया, जी। ठीक है, उसको मीर हमजा को, हाँ। या मीर हमजा ने मैमूना को यहाँ प्यार कर लिया, या किसी ने कुछ कर लिया, तो क्या उन्होंने काटा? नहीं काटा। हो सकता है अगर वो कुछ और भी करते हैं तो शायद वो भी ना काटते। मैमूना और मीर हमजा को नहीं पता था ये पाकिस्तान में चलना है। मैमूना मीर हमजा को जो है वो स्क्रीन चाहिए थी क्योंकि वो बहुत आखिर में आए थे। पब्लिसिटी स्टंट था, बिल्कुल, ठीक है, और उनको स्क्रीन चाहिए थी क्योंकि वो बहुत आखिर में आए थे जी। और 42 एपिसोड्स के बाद शायद मीर हमजा आया, फिर उसके बाद 47 48 में जो है वो मैमूना आई है, तो 50 एपिसोड के बाद सिर्फ 50 रह गई हैं पीछे। ओके, और आपको अगर हाइप चाहिए और क्रिएट करनी है अपनी हाइप, तो हर बंदा अपना आपको मतलब हाइप के लिए उन्होंने किसेस करना शुरू कर दिया एक दूसरे के मुंह पे। किसेस तो मतलब वो मतलब जो चीक्स किस होते हैं, हाँ वही मतलब चीक्स पे किसेस करना शुरू कर दिए। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था कि आप लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती थी कि आपने इस स्क्रिप्ट तो नहीं दी जा सकती, बट अगर एक दूसरे को आप स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है। देते थे लोग करे होंगे, लोगों ने करी होंगी चीजें। मतलब आप खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं खुल के बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैमूना और मीर हमजा ने जो है जी चीजें बहुत प्लान करके करी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैमूना की, अभी मुझे किसी बंदे ने बताया कि सर शिराज भाई वो जो मैमूना की रिंग थी ना जो उसने पहनाई थी मीर हमजा ने, वो रिंग तो मैमूना की 3 साल पुरानी वाली पिक्चर में भी मौजूद है। तो इसका मतलब मैमूना ने ऊपर वो स्क्रिप्टेड था ना, उन दोनों का आपस में स्क्रिप्टेड। ठीक है कि हम ये करेंगे तो वायरल करेंगे, तुम ये करना है, पहले मैं दिल बनाऊंगी, मैं बीच में आ जाऊंगी, तुम प्रपोज कर लेना, फिर तुम बनाना, मैं लेट जाऊंगी, तुम मतलब आप क्या सब करना चल रहा चाह रहे था हो कि किसी तरह हम वायरल हो जाएं, कुछ तो मैंने अपनी ये बात मैंने जब मैं उधर बैठा हुआ था, क्या कहते हैं अपना, हम लोग जब सेमीफाइनल्स में थे, तो मैंने उनसे बात बोली थी कि मैंने कहा भाई जितना प्यार, मैंने आयशा उमर भी बहुत हंसी थी इस बात पे। अच्छा, मैंने जितना प्यार ये लोग बना रहे ना यहाँ पे, और मैंने कहा अब दिल चाहता है कि हम पानी पे दिल बनाए, इन दोनों को डिबो दें इसके अंदर। अच्छा, वो फेक लग रहा था, पता चल रहा यही फड्डा भी यही हुआ था कि भाई इतना फेक क्यों कर रहे हो, आज आओ कल प्रपोज। हाँ मतलब वो प्लांटेड करके आए थे, हमने ये करेंगे वो वाली। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा कपल में प्यार किस कपल में था, क्या आप में और बतूल में या किसी और कपल में? आप किसको रेट करेंगे? प्यार की बात करें तो इक्वल की बात करें ना, इक्वल प्यार की दोनों बात करें, लड़का लड़की की, तो मेरा और बतूल का अच्छा कपल था उस पॉइंट से। ठीक है ना। बाकी आप जो लोग शो देख रहे हैं उसमें आप ट्यूबा मास को भी देख लें, आप जो है वो वहाँ पे उरूज और हमजा को देखें। ठीक है, तो उरूज का और हमजा का कपल वैसे बहुत पसंद किया गया है, मगर कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि लोग हमजा को थोड़ा सा सबमिसिव फील करते हैं। ठीक है, कि यार बहुत डोमिनेंट हो रही होती है वो, और वो सबमिसिव फील करते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव है। हम लोगों को उन दोनों का कपल अच्छा लगता था। ठीक है, आप घर के अंदर ज्यादा करीब से देख रहे थे ना, करीब से देख रहे थे, मगर लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बता रहा हूँ जी। ठीक है ना। बाकी आयशा जुनैद का कपल ओके था, किसी को इतना वो नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था। अच्छा, जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा ना, तो हम लोग जो बीइंग अवाम, बीइंग ऑडियंस, हमारे जहन में सिर्फ ये आया कि ये लोग सिर्फ वल्गैरिटी दिखाना चाहते हैं, इनका मोटिव सिर्फ यही है वल्गैरिटी। तो जब आप वहाँ पे गए और कहीं ना कहीं आप भी शामिल थे वल्गैरिटी फैलाने में, इस चीज़ को आप मानेंगे? वल्गैरिटी क्या थी? पपियाँ हो रही हैं, हग्स हो रही हैं, मतलब ये क्या चल रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच बताऊं कि पपियाँ जो की हैं इन्होंने और जो सारी चीज़ें की हैं वो सारी वो 50 एपिसोड के बाद ही की हैं, और वो मैमूना के आने के बाद और अब मीर हमजा के आने के बाद ही हुई है। अच्छा, इसके अलावा किसी ने नहीं किया।
पहले नहीं हो रहा था? किसी ने आप गुस्से में कह रहे हैं मैंने तुम्हें हग्स की, मैंने तुम्हें किसेस की, तुमने ये सिला दिया मुझे। जब आप ईगो वाला लड़ाई हुई आपकी, इनकी बात नहीं है तो उसमें आपने भी नहीं, ये कन्वर्सेशन तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, जो किसी की तो बात नहीं, मैंने हम टाइम एक दूसरे को दिया, मैंने तुमको वक्त दिया है, अच्छा, सारी चीजें की हैं, मगर ये वाले जुमले तो कभी भी। अच्छा शहराज, सारा कुछ ठीक था, किसी के कपड़े छोटे थे, किसी के लंबे थे। फातिमा के ड्रेसेस जो है ना, हमारे मुल्क में फातिमा के ड्रेसेस की बड़ी हाइप बनी थी क्योंकि उसके कपड़े कुछ ज़्यादा ही छोटे थे। फातिमा जो अपने सारे ड्रेसेस लाई थी, फातिमा अमेरिका में रहती है, यूएसए में रहती है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया में रहती है वो। तो जाहिर सी बात है उसका ब्रॉटअप वहाँ का है, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं था। तो जब उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको दुनिया का क्या फर्क पड़ता है? उसको कहा भाई मेरी फैमिली, सबसे पहले जिस फैमिली होती है, सबसे बड़ा बैकलैश, सबसे बड़ी सपोर्ट, सबसे बड़ा पुश, सब फैमिली। ठीक है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसको क्या टेंशन है? अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पे जो सारे कंटेस्टेंट थे वो तो पाकिस्तान से ही आए थे। बीइंग अ गाय, सच बताइएगा उनकी क्या हालत थी उन लड़कियों को देख के? देखिए बाकी लोगों की क्या हालत थी, वो कुछ तो कन्वर्सेशन हुई होगी ना कि यार वो बच्ची चेक करो, उस बच्ची के कपड़े चेक करो, यू नो जो चलता है हमारी सोसाइटी में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में जो लोग भी आए थे ना जी, वो सारे फैशन इंडस्ट्री और सारे इंडस्ट्री के लोग हैं। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कोई गुजरांवाला में रहता हो उसको पता ही नहीं हो और ये क्या हो गया, मतलब मंडी बहुत दिन जोड़ कर आ गया। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। वो जो भी था वो सारे फैशन को अच्छे से जानते थे। वो सारे वो लोग थे जो कि मॉडल्स के साथ काम कर चुके हैं, जो कि अच्छे काम कर चुके हैं, ड्रामों में काम कर रहे हैं, लोग थे। तो डेफिनेटली उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अच्छा, आप उस शो के अंदर थे, क्या वाकई उस शो में कोई सेंसिबल चीज़ थी या सिर्फ एक ही पर्पस था, वल्गैरिटी फैलाना जिससे व्यूज आएंगे? व्यूज की गेम थी सिर्फ, या वाकई कोई इमोशनल शो में अटैचमेंट्स हुई लोगों की, या सिर्फ पैसा और व्यूज? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जी जिन्होंने शो देखा, व्यूअर्स ने, हमारे पास तो अब 70 एपिसोड्स हो गई हैं, फैंस बन गए हैं, लोग बात करते हैं आपसे, डिस्कशंस करते हैं। तो लोग, अब जैसे मैं वहाँ कन्वर्सेशनल था जी, हर बंदे को था कि शिराज का पॉइंट ऑफ व्यू, शिराज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो पॉइंट ऑफ व्यू के नाम से मैं जाना गया। ठीक है, तो लोगों ने अपनी देखें, हर आपकी एक जिंदगी होगी, मेरी अपनी एक जिंदगी है, इनकी अपनी एक जिंदगी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। जो कन्वर्सेशन भी वहाँ हो रही है, सही है ना, वो तकरीबन कोई 4-4.5 साल बेस करती हुई 45 दिन काउंट करते हैं अगर आप, तो वो बनती है। ठीक है ना, तो उसके अंदर हर तरह की कन्वर्सेशन हो रही है, पार्टनर बेस्ड। कोई शादीशुदा है, ठीक है, तो भी मैंने उस पॉइंट से बात की है। जो शादी करने वाले हैं तो उनको क्या क्या देखना चाहिए, वो भी मैंने वहां बात की है। बाकी लोग सिर्फ अगर अपने पार्टनर से तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम ये लग रही हो, तुम ये, तो मेरे ये कन्वर्सेशन नहीं होती थी। ठीक है, मेरे कन्वर्सेशन जनरल कन्वर्सेशन होती थी। ठीक है, कि कपल को कैसा होना चाहिए, हाँ, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये मैसेज जाए कि अगर हम इस शो को पॉजिटिवली देखें या सीखना चाहें, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस, उन्होंने कहा शिराज भाई हमने अब आपको देख के अपनी जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। ओह, अच्छा, कि ये तरीके भी होते हैं। क्या मैं इस तरीके से जिंदगी को देख सकता हूँ? क्या मैं डिसिप्लिन हो सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को इस फॉर्मेट पे लाइफ को गुजार सकता हूँ? मतलब लड़कों के लिए एक आइडियल बन के उनको सिखाया। हाँ, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। ठीक है ना, कि औरतों को भी किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, एक मर्द को किस तरह से अपने आप को कंटेन करना चाहिए, शादी में मतलब किस तरह रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपका जो इमेज बिल्ड हुआ वो नार्सिसिस्ट का था। हाँ, ये इसकी क्या रीजन? देखिए, इसके रीजन ये है कि जो लोग देख रहे हैं, सही है ना, वो मेरी कन्वर्सेशन या तो सुनना नहीं चाहते, ठीक है, या वो आंखें बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाला इंप्रेशन निकाल के सामने रखना है। ये दिखाया गया कि मैं चीखा, हाँ, मगर उसके बाद जब मैं रोया वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जब मैं रो के उसके पास गया, उसको मैंने गले लगाया, ठीक है ना, गले लगाया, उसको चुप किया, तो वो किसी ने नहीं देखा। तो एक मर्द अगर गुस्सा कर रहा है तो वापस जाके उसको प्यार भी तो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो प्यार करता है इसीलिए गुस्सा कर रहा है। ठीक है ना। जिसको प्यार नहीं होगा वो फिर अपनी बंदी होगा, भाई तू थे के साथ बैठ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हैं प्यार होता है तो गुस्सा भी होता है, प्यार होता है तो उसके लिए आप पॉजेसिव भी होते हो, आपको परवाह होती है, उसकी इज्जत की परवाह होती है, उसकी वैल्यूज की परवाह होती है। मेरे पार्टनर की कोई चीज आपको अच्छा लगेगा कि मैं अगर हर वक्त आपका पार्टनर हूँ और आप जो है वो सोशल मीडिया पे मुझे लोग उसमें नेकेड देखते रहे और मुझे बुरा कहते रहे और कहते हैं ऐसा है, तो आप बोलोगे ना मुझे बिल्कुल कि यार नहीं करो, अब आप बस कर दो, मैं थक गई हूँ चीजें सुन सुन के या देख देख के। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि अगर वो लोग सिर्फ एक ही चीज देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग भी आपकी रील्स के कटआउट्स बनाते हैं और जो मीम्स भी बनाते हैं वो नेगेटिव बनाते हैं। हमारे मुल्क का
सबसे बड़ा अलमिया यही है। आपकी जितनी अच्छी कन्वर्सेशन के पॉडकास्ट होंगे वो इतने हिट नहीं होंगे जितनी ज्यादा नेगेटिव होंगे। सही। एग्री। लोग नेगेटिविटी आप कह रहे हैं कि देखना चाहते हैं। नेगेटिविटी हमारी यहाँ आवाम देखना चाहती है ठीक है। मेजरली। ठीक है। और उसको मजा करना चाहती है। ठीक है। और हमारे यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन, कितने ऐसे चैनल्स हैं आप बताएं जो कि आपको नाम याद है? आपको याद है? मगर मैं नाम ले दूं मतीरा का तो सबको वो चैनल याद है। ठीक है। ठीक है ना? क्यों? कंट्रोवर्सीज बातें होती हैं, ओपन बात होती है, खुल के बात की जाती है। मुझे लगता है आपको पसंद है मथीरा के साथ जोश जो उनका है, जिसके वो एम्बेसडर हैं, उसका भी आप पार्ट रहे हैं। मैं पार्ट नहीं रहा उसका। बेसिकली एक कैंपेन थी जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन थी, जिसमें एक जोश को उस प्रोटेक्शन को ये बताया जा रहा था कि जो हमारी लोअर तबका है, जो लोग इन चीज़ों को नहीं कंसिडर कर रहे होते, तो उनको भी ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई देखें, आप अपने आवाम बच्चे पैदा नहीं करो सिर्फ, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जिसका अवेयरनेस होनी चाहिए और उन चीज़ों का ख्याल करो। ठीक है, ताकि आपके जो बढ़ती हुई जो महंगाई है, इन चीज़ों की चीज़ें हैं, वो उस चीज़ से रिलेटेड वो एक वो था प्रोग्राम, मतलब अवेयरनेस के लिए था। तो उसमें मतीरा जो थी वो बेसिकली उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, वो होस्ट थी। हम लोग वहाँ पे एज एन इन्फ्लुएंसर्स और एज एन उसमें इनवाइट थे, प्रमोट करने गए थे कि हाँ ये होना चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि लोग वहाँ पे आपको पसंद कर रहे थे, एज अ कपल काउंसलिंग भी आप एक तरह से कर रहे थे। तो बीइंग अ गाय, आपको क्या लगता है कि एक लड़की को क्या एक्ट करना चाहिए रिलेशनशिप में रहते हुए और लड़के को क्या करना चाहिए? आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू तो ये होता है, लड़की कहती है कि मैं अपनी मर्जी से जो करूँगी वो करूँगी, लड़का कहता है हमें इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो अगर हमने 4 गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं तो क्या इशू है? हाँ, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैं समझता हूँ कि जब आप रिलेशनशिप बॉन्ड कर रहे हैं ना, 3 चीज़ें होती हैं जी। एक चीज़ होती है, आपको एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको 3 क्लोजर दे दो लड़की को। ठीक है। अगर आप मर्द हो और अच्छे मर्द हो और सच्चे मर्द हो तो 3 चीजों का क्लोजर दो। जब उसके साथ बैठ रहे हो ना, आप मेरे साथ डेट पे आए हो, आप बैठो, कॉफी पी रहे हो, आप उसको बोलो कि यार आपको पता है कि वो बंदी मुझे पसंद करती है, तो आप उसको बोलो कि यार तुम मुझे पसंद करती हो, आई डू रिस्पेक्ट, बट यार मैं ना शादी नहीं करूंगा। ओके, पहले ही आप उसको क्लोजर दे दिया। ठीक है। सेकंड क्लोजर ये होता है कि आपने बोला यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम भी मुझे पसंद करती हो, मगर मैं शादी नहीं करूंगा, रिलेशनशिप रखूंगा। एग्रीड और नॉट। ओके। दूसरा क्लोजर। तीसरा क्लोजर ये होता है कि आप बोलें कि भाई देखो, मैं हो सकता है शादी करूं और हो सकता है ना भी करूं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है साथ रहना है या ना रहो। जब आप रियल मैन हो ना, तो आप अपनी तमाम तर सच्चाई औरत के झोली में डालो, ठीक है, और उसके बाद उसके फैसले का इंतजार करो। सही है। अगर वो जिस फैसले में भी फॉल करेगी ना, हाँ या ना में, इसका मतलब फिर उसकी जिंदगी के अंदर रिग्रेट नहीं है आपका होना। अच्छा शराज, फिर क्या शादी ही सब कुछ है? नहीं, लोग बिना शादी के भी प्यार करते हैं, बिना छुए भी मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मोहब्बत तो मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है? होती है ये मोहब्बत जिसमें आपको पता होता है कि एक इंसान का बैठना ही मेरे लिए सब कुछ होता है। क्या बात है, सही, ठीक है ना? उसको देखना ही उसके लिए मोहब्बत होती है कि वो सिर्फ देखता है ना, उसको वो उससे पूरा होता है, उसको देख के, उसकी हंसी देख के पूरा होता है, उससे उसको महसूस करके, दूर से महसूस करके वो पूरा हो रहा होता है। मतलब फिजिकली प्यार जो आजकल एक हमारे जेंजी ने बना लिया है। हाँ, अगर सिर्फ फिजिकल की बात करें हम लोग, आज के दौर में 70 से 80% शादियां सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे चल रही हैं। हाँ जी। फाइनेंशियल्स, बच्चे, मजबूरी। ओके, ठीक है ना? हार्श रियलिटी है। इसी वजह से मर्द को बोलो कैसी, भाई क्या हाल है, अबे यार, औरत से पूछो, बस मत पूछो, 5 साल हुए शादी को, रिलेशनशिप वेस्ट, मोहब्बत की शादी है तो वेस्ट, क्या अरेंज है तो क्यों? क्योंकि आप में एक चीज नहीं है, आपका जो एक, आप अपनी पर्सनैलिटी को जब तक आप गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो आप उसके लिए हर चीज ओपनली करना चाहते हैं। मैं बहुत ओपन लफ्ज में बता रहा हूँ आपको ये बात। आप उसके साथ फिजिकल भी बहुत ओपन होकर होना चाहते हो और अपनी कन्वर्सेशन भी वैसी रखते हो, मगर एक बीवी से आप ओपन होकर बात नहीं करते हो। और एक बीवी भी अपने शौहर को ये नहीं बोल सकती कि आज मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि वो डरती है अपने शौहर के रिएक्शन से। वो डरती इसलिए है क्योंकि आपने उसको इतनी प्रिविलेज नहीं दी ना, क्योंकि आप अपना आपको ओपन अप नहीं कर रहे हो और उसको भी ओपन अप नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि कल को वो ये आगे से सुनने को ना मिल जाए कि तुम्हें ये कैसे पता। बिल्कुल सही। तो भाई तुम इतनी आज 2026 में रह के एक पढ़ी लिखी लड़की से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता। लेकिन ये इश्यूज हैं, यही तो वजह है कि रिश्ते खराब हैं। ठीक है, तो आप मर्दों को स्पेसिफिकली, मैं भी आपसे ये सवाल, बीइंग अ गाय, आपको ज्यादा पता है कि मर्द क्या क्या सोचते हैं, क्या मर्द वाकई ये सोचते हैं, इसको कैसे पता? क्या मर्द वाकई इसको अपनी ईगो का इशू बना लेते हैं? मैं आपको सच बताऊं, हमारे यहाँ के मर्द पाकिस्तान, हिंदुस्तान
बांग्लादेश, जी। ये 3 जो एशियन कंट्रीज है ना, वी आर द वर्स्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके हम लोग की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ओके हम लोग वो लोग हैं जो ऐसे बदलते हैं जी। कि जब एंगेजमेंट जब गर्लफ्रेंड होती है तो अलग होते हैं, जब एंगेजमेंट होती है तो अलग हो जाते हैं, जब निकाह होता है तो अलग हो जाते हैं, जब हम कमरे के बाहर खड़े होते हैं तो अलग होते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं अलग होते हैं, दूसरे दिन सुबह उठते हैं हम अलग होते हैं। क्या रीजन है? रीजन ये कि उनके टास्क हैं, हम लोगों के टारगेट पूरे करते हैं मर्द। ठीक है, ये टारगेट हो गया, ये भी हो गया, अब अबे यार अब तो बीवी है ना, अब कहाँ जाएगी। ओके। बच्चा दे दिया और सुकून में आ गए, 2 हो गए और सुकून में आ गया, अब तो कुछ भी करो अब कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब तुमने हर एंड पे औरत को सिर्फ बाउंड करके रखा। हाँ, बांध दिया। भाई उसको बोलो तुमने पढ़ा नहीं है अपने घर में, मेरे घर में पढ़ो। क्या बात है, मेरे घर में पढ़ो। तुमने नौकरी नहीं करी, तुम्हारे बाप ने नौकरी नहीं कराई, मैं नौकरी कराऊंगा। तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मैं कॉन्फिडेंस दूंगा। जिस दिन मुझे छोड़ के जाना हो, मैं गलत करूं, छोड़ के जाओ, पैरों पे खड़ी हो गई हो। लेकिन मर्द ये सोचता है कि ये पैरों पे खड़ी हो गई फिर तो 100% छोड़ के जाएगी। तो इतना रखो ना हिम्मत कि जब तुम गलत, मैं इस बात की हिम्मत रखता हूँ। ठीक है, इफ आई एम डूइंग सेक्स विद एनी गर्ल आउटसाइड, तो मैं इतना दम रखूं कि मेरी अगर बीवी आके बोले कि मैंने भी किया है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मैंने भी तो किया है। ओके, मैं रखता हूँ ये दम। अगर मुझे मेरा आने वाला पार्टनर ये बोले कि भाई मैं 3 के साथ सोई हूं, तो भाई मैं भी बोलूंगा कि मैं भी 3 के साथ सोया हूं, तो अब तुझे करनी है शादी। ओके, इट्स ओके ना यार। हमारे लिए पैटर्न अलग है, दूसरे के लिए पैटर्न चेंज है। ओके, क्योंकि हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। यू आर राइट। मर्द कुछ भी करता है, मर्द होगा क्या, हमारा ना क्या। औरत को अलाउ नहीं है, मर्द 4 के साथ करे, औरत एक से बात भी नहीं कर सकती। औरत के ऊपर लगा हुआ धब्बा, सही है ना, वो ऐसा होता है कि सफेद पेपर पे आप एक इंक का ड्रॉप डालें, लोगों से पूछे क्या है, तो लोग बोलेंगे इंक लगी हुई है। कोई ये नहीं देख रहा कि सफेद भी है। क्या बात है, सही। पेपर इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वो धब्बा नजर आएगा लोगों को। ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है ना। मर्द की बात की जाए तो और इंक नजर नहीं आएगी। हाँ, मर्द को की इंक तो दिखेगा ही नहीं। और इतने सारे धब्बे गिरा दो तो लोग कहेंगे यार पोल्का डॉट बना, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो क्या बात करती है आपस में बैठ के, क्या बात करती है, अबे यार मेरी तो 4 हैं। हाँ, ये गेम कर दिया, वो गेम कर दिया, ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। हाँ जी, टारगेट्स बनाए हुए लड़कियों को। जी, मैं ये कहता हूं कि भाई आपको कुछ करना है जिंदगी में, आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन्स बहुत बढ़ गए भाई जी, तो देयर इज अ प्रोसेस। प्रोस्टिट्यूट्स हैं आपके लिए, ओके, वो तो काम ही यही कर रही है ना, जी, तो आप उनके पास चले जाओ ना। देयर जॉब के वो आपको सेटिस्फाई करें। हाँ, वो और आपकी सोच से पहले आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। आप अच्छी लड़कियों को क्यों विक्टिम बना रहे हो, क्यों उनकी तकलीफों का बाइस बन रहे हो, क्यों उनकी जिंदगियों का रिग्रेट बन रहे हो। ठीक है, कि वो जिंदगी भर सोचती रहे कि यार मैं इस इंसान के साथ जुड़ी क्यों थी। ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ यूज करके साइड पे कर देना, और यूज करके 3 साल के बाद तुम बोलते हो कि अब मेरी पप्पो की, खाला की, ताई की अम्मा नहीं मान रही, अब जो मेरे घर में जो मेरी सबसे छोटी बहन की बेटी पैदा हुई है ना वो नहीं मान रही, मैं शादी नहीं कर सकता। यार ये कैसी लॉजिक। अच्छा शराज, ये लड़के ये कर रहे हैं राइट। जब ऐसे लड़कों की शादी होती है तो उनका एक ही कंसर्न होता है, मेरी बीवी वर्जिन हो। वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्द, क्योंकि वो खुद ये गलत कर रहा है तो उसका सबसे पहले होता है ये तो नहीं कर रही है। मेडिकल साइंस भी इस चीज को कन्फेस नहीं कर सकती कि औरत वर्जिन है या नहीं। ओके, नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ ना कि ये तो कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि अगर हमारी बीवी नहीं है तो मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, दे सकता है, साबित कर देना, उसी तरह उसको ट्रीट करूंगा। साबित ही नहीं कर सकता, खराब हो, साबित ही नहीं कर सकता, साबित ही नहीं कर सकता। जब वो मेडिकली साबित ही नहीं कर सकता तो कैसे दे सकता है डिवोर्स। वो उसके कुछ है ना पॉइंट्स हैं कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये कुछ होगा। नहीं है। हाँ, मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, सब कुछ आप मेडिकल साइंस ने क्लियर कर दिया कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग हैज एन एज, और एज के हिसाब से आपकी पार्टनर, आपको पता चले कि आपसे पहले आपके पार्टनर का बॉयफ्रेंड था या रिलेशनशिप में थी वो 1 या 2, क्या आप उस चीज को डाइजेस्ट करेंगे? अब तो नहीं है ना, मेरा सवाल से भी होगा। ओके, नाउ यू आर डन। इसने कहा डन, बोलूंगा भाई आई एम आल्सो डन। ओके, आजा मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, ठीक है, ठीक है। अब जो करेंगे ना, मर्द ये स्टैमिना रखता है, क्योंकि यू आर अ गाय, तो मैं रखता हूँ। हाँ, और मैं कहता हूँ कि रखो ना। ठीक है, मैं शराब पी रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि तुम पार्टी में जाके तुमने कैसे वेब को हाथ लगाया। ओके, अरे कैसी बात है, मैं शराब पी रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स रखे हुए अपने लिए, उसके लिए स्टैंडर्ड्स अलग कर दिए ना उसके। तो या तो आप बहुत ही ज्यादा इस्लामिक जिंदगी गुजारो जी, ठीक है, तब तो आप औरत को बिल्कुल इस्लामिक तरीके से लेके चलो। मगर अगर आपके खुद के कोई न सर ना पैर जिंदगी के कुछ हैं, ठीक है, तो क्यों जिंदगी, आप सामने की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो उसको आजाद कर दो भाई। सही,
सिंपल सी बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत एक डिफरेंट फेस देखा आपका, और ये देखा कि एक मर्द भी ऐसी सोच रख सकता है कि वो लिबरलिज्म कहते हैं ना, मैं लिबरल हूँ, कंजर नहीं हूँ। एक ये स्टेटमेंट हमारी सोसाइटी में बड़ी यूज़ की जाती है बड़े अफसोस के साथ कि मैं लिबरल हूँ, कंजर नहीं हूँ, मैं लड़कियां रख सकता हूँ, मेरी बीवी जो है वो अपने किसी कलीग से भी बात नहीं कर सकती। तो इस चीज़ का बड़ा डिफरेंस है, और आप इस चीज़ को बड़ा अच्छे से वो कह रहे हैं कि नहीं यार, एक मर्द भी जो है वो अपनी बाउंड्रीज रख सकता है कि बेगम तुम्हारी ये बाउंड्रीज है, मेरी ये बाउंड्रीज है, इस चीज़ को फॉलो करो। बिल्कुल। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को आफ्टर दिस पॉडकास्ट? हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी कोई भी चीज़ हमारे माशरे में है ना, कोई भी चीज़ हमारे माशरे के अंदर एक शो की हैसियत से आती है सामने, तो उसके ऊपर सिर्फ एक पहलू देखकर क्रिटिसिज्म स्टार्ट मत करो। ठीक है। किसी भी इंसान के ऊपर, ठीक है ना, और किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ का को क्रिएट करना बहुत आसान है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि छोड़ना बड़ा आसान है, निभाना मुश्किल है, इसी तरीके से क्रिएट करना बड़ा आसान है, मगर उसके अंदर से पॉजिटिविटी निकालना बहुत मुश्किल है। तो जो समझदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो उस चीज़ के ऊपर पहली दफ़ा में रिएक्शन नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके वो उसकी अच्छी चीज़ें निकालते हैं और कहते हैं हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़, जितने एनालिसिस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं ना, एक पूरी उनके पास एक पूरी जंगल ऑफ बुक्स होती है, उसके बाद फिर उसके अंदर से वो पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंटर्स निकाल के कहते हैं सर ये मेरा एनालिसिस, ये चीज़ गलत हुई है, यहाँ पे अकाउंट्स में ये मसले, ये बिल्कुल ठीक था, ये ओके था, ये सब था, नाउ यू कैन डिसाइड कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करना। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये करना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कितने ही पॉडकास्ट कर लें, हम कुछ भी कह लें, जिन लोगों की जिंदगी नेगेटिव तरीके से चल रही होती है उनको सिर्फ नेगेटिव दिखता है। ठीक है। जो पॉजिटिव सोचना चाहते हैं वो जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव उनको दिखता ही नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में नेगेटिव कम होना चाहिए, अपने अंदर खुशी पैदा करें, खुशी आपके अंदर है, ठीक है, वो पैदा करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और खुश रहें। छोटी सी जिंदगी है, जितना एंजॉय करना है कर लो यार। क्या बात है। थैंक यू सो मच शिराज फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। सो नाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी अगले गेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।